बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूं, किसी की पिछलग्गू नहीं बनूंगी, बिना सम्मान की पिछलग्गू नहीं बनूंगी। और मेरा विरोध करने वाले मुझसे डरते हैं। मेरा विरोध करने वाले पूरे कांग्रेसी ही नहीं है। कांग्रेस के कई नेताओं पर बिना नाम लिए उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। जिसमें दम होता है उसके पीछे पड़ते हैं लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं सियासी गलियारों में। उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर तंज कसा है, निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिसमें दम होता है उसके पीछे पड़ते हैं लोग, और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूं, किसी की पिछलग्गू नहीं हूं। किरण चौधरी ने यह कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरा विरोध करने वाले मुझसे डरते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बीच जो सियासी घमासान शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच अब एक बार फिर से किरण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो किसी की पिछलग्गू नहीं बनेगी और अपने लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं, लड़ती रहेंगी। और जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, वो उनसे डरते हैं। और साथ ही साथ उनके कांग्रेसी होने पर भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग होंगे जिनको मैं समझती हूँ, जो खुद कांग्रेसी पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेसी तो हम हैं जो शुरू से लेकर आज तक कांग्रेसी हैं। कुछ लोग जो टिक्का टिप्पणी करते हैं, उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, विरोधी किसके बारे में बात करते हैं? विरोधी उसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे और ये सारी ओछी टिप्पणियां करेंगे जो जानते हैं कि इसकी जो है अपने इलाके के अंदर लोगों का बहुत प्यार है, सारा कुछ है। और वो ये जब बात समझते हैं तो उस बात को जो है किनारे करने के लिए कि किसी ना किसी तरह से इसका नुकसान हो। जब किसी के अंदर कोई दम होता है तभी उसके पीछे पड़ते हैं सारे लोग। लेकिन मान सम्मान अगर मिलता है तो आगे बढ़ती हूँ, नहीं मान सम्मान मिलेगा तो फिर आप जानते हो, फिर हम उनमें से है नहीं कि किसी के पीछे पिछलग्गू बने। हमने यहाँ पे लड़ाई किसके लिए लड़नी है? मैं कोई अपने लिए लड़ाई थोड़ा ना लड़ रही हूँ। लड़ाई मैं लड़ रही हूँ अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने हरियाणा के उन लोगों के लिए जो अब जिनके बेचारों के काम नहीं हुए हैं, जो पीछे बैठ गए चले गए हैं, जिनको जो है संगठन के अंदर जो है जिनको जगह नहीं दी जाती है। यह चर्चाएं जो हैं, चर्चाएं मैं बता रही हूँ ना, चर्चाएं गर्म करने वाले हमारे खुद के पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल में मेरे से बहुत ज्यादा डरते हैं, जो इस तरह की चर्चाएं चलाते हैं। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में? लगातार ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल चंद्र, देखिए लगातार जिस प्रकार से किरण चौधरी लगातार यही बात करती है कि मान सम्मान मिलेगा तो मान सम्मान वापस को दूंगी। तो लगातार कहीं ना कहीं मान सम्मान की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। अगर आदमपुर चुनाव से पहले की बात की जाए तो इस प्रकार की बात किरण चौधरी ने की थी कि मान सम्मान के साथ बुलाया जाता है तो वो जाएंगी। उसके बाद उदय भान ने आफ्टर इलेक्शन जो पीसी की थी उसमें हैसियत की बात करते हुए वो नजर आए। किरण चौधरी की हैसियत, किस हैसियत से उनको हम बुलाते, तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आई। उसके बाद लगातार ये चीजें कंटिन्यूटी में बनी हुई हैं, लगातार चर्चा में चली हुई हैं। तो आज जिस प्रकार से किरण चौधरी ने बयान दिया है, उनकी तरफ से साफ किया गया है कि पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे जलते हैं, जो उनका विरोध करते हैं। ऐसे लोग से सावधान रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा है कि मैं खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही, मैं अपने प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है। संगठन के जो लोग हैं उनको लगातार वो लंबे समय से पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को साइडलाइन करना, मैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रही हूँ और पिछलग्गू बनकर जो है उन्हें काम करने की आदत नहीं है। तो इस प्रकार के जो बयान है वो किरण चौधरी ने आज दिए। जी, लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं वो अब कहीं ना कहीं सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले में। वो हमारे साथ भी जब जुड़े थे तो उस मामले में कह रहे थे कि अब सम्मान दिया जाएगा विशेष रूप से किरण चौधरी को। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जाए कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का पलड़ा जो है वो भले ही बैकफुट पर आ गए हो, लेकिन किरण चौधरी अब आक्रामक मोड में है। देखिए जिस प्रकार से उदय भान ने कहीं ना कहीं जो बातें कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण चौधरी को लेकर, हैसियत दिखाने की बात कही गई, हैसियत नहीं है इस प्रकार की बात कही गई थी, या फिर उनको मैं अपना नेता नहीं मानता, वो कोई बड़ी नेता नहीं, इस प्रकार की जो बातें जरूर कही गई थी।
लेकिन जब से किरण चौधरी पलटवार करती हुई नजर आई है, किरण चौधरी ने लगातार यही बात की है। उदयभान जब प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे तो उनकी तरफ से भी हाईकमान से पूछा गया था और उन्होंने भी इसका फेवर किया था। और कहीं ना कहीं अब इस प्रकार की एक प्रदेश अध्यक्ष को इस प्रकार की जो भाषा है वो शोभा नहीं देती, तो कहीं ना कहीं उदयभान जो है बैकफुट पर नजर आए। और कहीं ना कहीं हमारे साथ जब उन्होंने बातचीत की थी तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आगे और विशेष तौर पर जो है ख्याल रखा जाएगा, किसी प्रकार का मान सम्मान में कमी ना रहने दी जाए। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर नजर आ रहे हैं। और किरण चौधरी जिस प्रकार से पहले दिन से स्टैंड जो अपनी बात पर कायम थी, उसी प्रकार की जो बात है वो आज भी कर रही है। वो मान सम्मान की बात आदमपुर इलेक्शन से पहले करती हुई नजर आई थी। आदमपुर इलेक्शन के बाद भी उन्होंने मान सम्मान की बात पे जो कहीं ना कहीं फोकस किया था। और आज जो बयान आया है वो भी मान सम्मान की बात पर ही कहती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो वाकया था, जो एक शब्द बोला गया था, हैसियत शब्द उदयभान के मुंह से जो निकला था या उन्होंने बोला था, तो उसके ऊपर ही पूरा घमासान है। और किरण चौधरी आज भी उसी बात पर कायम है, अगर मान सम्मान देते हैं तो मान सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पूरा जो सिलसिला चला हुआ है, तो उदयभान भले ही बैकफुट पर नजर आए, लेकिन किरण चौधरी उसी आक्रामक मूड से इस बात को बड़ी बखूबी से उठा रही है कि मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान मिलेगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए रवि बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस की आपसी कलह जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है।